everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं. आई होप आपको पीछे वाले वीडियोस अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे. तो उसी तरीके से आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे वाले वीडियोज़ को कवर कर लें, अन्यथा आपको आगे वाले और आज वाला वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगा. इन सब के पीछे अपने कोई भी टॉपिक कवर करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई टॉपिक जुड़ा होता है. ठीक है, अगर अपने उस टॉपिक को छोड़ के आगे वाला टॉपिक कवर करने लग जाएंगे तो वो समझ से बाहर हो जाएगा और सब क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा. और अपने को मिक्सअप नहीं करना है, धीरे धीरे चलते रहना है और आराम से इस चीज़ों को कवर करते चलना है. तो अब हम सभी चीज़ों को महाजनपद काल के अंदर कवर करते हुए पहुंच गए हैं बौद्ध और जैन धर्म पर. तो बौद्ध और जैन धर्म कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि अलग से एक कोई टॉपिक नहीं है. ये सब जो है ये उस वक्त की महाजनपद काल की धार्मिक व्यवस्था को हम पढ़ेंगे. जैसे हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा था, उसी तरीके से महाजनपद काल की हम धार्मिक व्यवस्था को पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कि हमें देखते हैं कि क्या हमें पढ़ने को मिलता है, कितना नया पढ़ने को मिलता है. नया तो काफ़ी कुछ मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था. धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था. बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय आए, जैसे कि पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग तो पहले चल ही रहा था धर्म के आधार पर, है ना. धर्म के आधार पर हम देखें कि बहुत सारे जैसे यज्ञ करने धार्मिक शिक्षाएं देनी, उनके अंदर पुरोहित वर्ग थे. लेकिन पुरोहित वर्ग के अतिरिक्त तो और भी काफ़ी सारे संप्रदाय आगे आए. कब? ईसा पूर्व 6ठी सदी के अंदर. ठीक है, उत्तरार्ध में मध्य गंगा घाटी के मैदान में लगभग सभी जो धार्मिक संप्रदाय थे वो विरोध में आए थे. देखिए, जब कोई एक मान लीजिए कोई एक सिस्टम चल रहा है. ठीक है, कोई एक सिस्टम है, हो सकता है उस सिस्टम के अंदर गलतियां हो. उन गलतियों को सुधारने के लिए अगर कोई दूसरी संस्था आती है, ठीक है ना, दूसरी संस्था आती है तो वो उसके विरोध में ही आएगी, है ना. उसके पक्ष में भी आ सकती है, विरोध में भी आ सकती है. तो उस वक्त क्या हुआ था, विरोध के अंदर आए थे. ठीक है ना. क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जो पुरानी जो धार्मिक व्यवस्था है वो गलत है, उसके अंदर सुधार होने चाहिए. तो धार्मिक व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था उत्तर वैदिक काल के अंत तक. जब उत्तर वैदिक काल का अंत होने लगा, यानी महाजनपद काल स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, उस वक्त तक क्या हो चुका था, पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी धर्म सुधार आंदोलन की. ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था, देखो ऐसे क्या कारण थे कि ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ. उस वक्त हुआ कि जो सामाजिक विद्वेष थे, यानी कि हम जानते हैं कि उस वक्त किस तरीके से जो वर्ण थी, वर्ण जटिलता बढ़ गई थी. अब जन्म के आधार पर बोला जाता था कि अगर मान लो जो कुम्हार है, कुम्हार का जो बेटा होगा वो कुम्हार ही बनेगा, चाहे बड़ा हो के क्षत्रिय क्यों ना बन जाए, उसको कुम्हार ही बोला जाएगा. उसके काम के आधार पर उसका वर्ण विभाजन नहीं किया जा रहा, अब उसके जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन किया जाने लग गया था, जिससे सामाजिक विद्वेष होने लग गया. आर्थिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन हो गए थे. उस वक्त क्या है, कृषि का एक बड़ा अधिशेष बच रहा था. शिल्पी जो थे वो काफ़ी मात्रा के अंदर अपना काम काफ़ी आगे तक ले जा रहे थे, है ना. फिर व्यापार भी काफ़ी बड़े क्षेत्र पर किया जा रहा था, है ना. तो इन सब से क्या हो रहा था, वहाँ का जो क्षेत्र था काफ़ी स्ट्रोंग हो चुका था. और क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा था, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, ये आर्थिक क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले जो थे बड़ी मात्रा के अंदर क्षत्रिय थे. तो क्षत्रियों को भी लगा कि हम क्या है, अब स्ट्रोंग हो चुके हैं पुरोहित वर्ग से, तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, पुरोहित वर्ग से उच्च बना देना चाहिए, उच्च स्थान दे देना चाहिए. तो उनके अंदर भी असंतोष था क्षत्रियों के अंदर. इस बात को हमने पिछले टॉपिक्स में कवर कर लिया था. ठीक है, उसके अलावा उस वक्त हो रहे आडंबर, यज्ञ बलि प्रधान धार्मिक मान्यताओं ने क्या किया था, सुधार आंदोलन की भूमिका को तैयार किया था. काफ़ी सारा सिस्टम था जिन्होंने सुधार आंदोलन की भूमिका को तैयार किया था. उसके अंदर हमने देख ही लिया कि सामाजिक विद्वेष था, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, आडंबर हुए थे, यज्ञ बलि जो थी, उन सब ने क्या किया था, सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया था. उसके अलावा उपनिषद में भी हम ये पढ़ते हैं कि यज्ञ की तुलना उपनिषद में की गई है फूटे हुए नाव से, कि जो यज्ञ है वो फूटे हुए नाव की तुलना जैसा है, फूटे हुए नाव के जैसा है. जैसे फूटा हुआ नाव हमें नदी पार नहीं करवा सकता, उसी तरीके से यज्ञ हमें भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकते. इन सब आडंबरों को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, हमें निवृत्ति मार्ग यानी कि संन्यास प्रधान चिंतन को
अपनाना चाहिए। संन्यास जैसे कि अब देखिए, हमने अपना मान लीजिए कि कोई पुरुष है, उसने अपना घर परिवार संभाल लिया, अब उसकी उम्र हो चुकी है 70 से प्लस हो गई है, चलो मान लेते हैं अपने 60 से प्लस हो चुकी है। अब वो कोई काम तो करेगा नहीं, कोई परिवार उसको है नहीं, अब उसके बाल बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपना परिवार देख रहे हैं, तो अब उस व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए। संन्यास मतलब अब उसे अब भगवान की प्रार्थना में लग जाना चाहिए, भगवान का मनन चिंतन करने लग जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि इन आडंबरों से, यज्ञ करने से और बलि देने से अच्छा तो हम सन्यासी जीवन जीना बेहतर समझेंगे। तो ये सब उस वक्त धार्मिक संप्रदायों द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो उस काल के अंदर, महाजनपद काल के अंदर 62 संप्रदायों के बारे में हम जानते हैं। जैसे 62 संप्रदायों के अंदर 2 तो हम जान ही रहे हैं, जैसे हो गया बौद्ध पंथ हो गया, जैन पंथ हो गया, उसके अलावा अक्रियवाद हो गया, नियतिवाद वाले हो गए, भौतिकवादवादी हो गए, सॉरी अनिश्चयवादी हो गए, यज्ञवादी हो गए। ये काफ़ी संप्रदाय थे। देखिए, कोई भी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई एक संस्था या एक व्यक्ति नहीं लगा होता है, उस फील्ड के अंदर काफ़ी लोग होते हैं। जिन लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, जिन लोगों के काम से लोग इम्प्रेस होते हैं, वही लोग आगे चलते हैं, वही संस्था आगे बढ़ती है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इनके अंदर क्या था, इन्हीं संप्रदायों के अंदर कुछ संप्रदाय ऐसे थे जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिनको लोगों ने मान्यताएं दी। ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, अगर उनको एक्सेप्ट किया तभी तो वो आगे बढ़ पाए, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया वो संप्रदाय पीछे रह गए, जिसे हम जानते भी नहीं है। इनमें से अधिकांश जो धार्मिक चिंतन थे वो अतिवादी विचारधारा से संबंधित थे, मतलब कि कुछ तो संप्रदाय ऐसे थे, कुछ ज़्यादा ही सोचते थे, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना सोच रहे थे, तो उनको लोग उन बातों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। कुछ के तो नियम भी बहुत कठोर थे, जिनको लोग पालन नहीं कर पा रहे थे नियमों का, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसे नियमों का पालन ही नहीं कर पाएंगे तो नियम बनाए क्यों हैं जिसका पालन ही ना हो पाए। तो ऐसे संप्रदायों का लोगों ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, यानी कि उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। यद्यपि उन्होंने भी युगीन समस्याओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई, मतलब कि वो जो अतिवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि संप्रदाय जो थे, उन्होंने भी कहा कि धार्मिक जो सिस्टम है वो गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो समाधान दिए, जो उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, वो ठीक नहीं था, है ना। सामाजिक जो समाधान बताए उन्होंने, वो ठीक नहीं होने की वजह से इन लोगों को क्या कर दिया, कोई सामाजिक स्वीकृति मिली नहीं, समाज के अंदर एक्सेप्ट किया नहीं गया लोगों के द्वारा, जिस वजह से क्या हो गया, ये संप्रदाय पीछे रह गए, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मान लीजिए कि एक आंदोलन है, मान लीजिए ये आंदोलन के पीछे खड़े हुए कुछ संप्रदाय है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने सिस्टम है, अपने अपने नियम है, अपने अपनी जो ज्ञान है ना, अपना अपना ज्ञान है। तो ये लोग क्या करेंगे, लोगों को अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे, अपने अपने ज्ञान का प्रसार करते जा रहे हैं। ठीक है, अब लोग जिस ज्ञान को ठीक मानेंगे, बोलेंगे कि ये ज्ञान ठीक है, इसके नियम भी ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करेंगे वो ही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जिसको लोग समझेंगे ही नहीं कुछ, उसका क्या कर देंगे, वो लोग छोड़ देंगे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। जब पीछे रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको एक्सेप्ट किया वो धर्म क्या करता जाएगा, संप्रदाय क्या करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से क्या था, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय आए थे जो पीछे ही रह गए, जो समाधान नहीं दे पाए। लेकिन जैन और बौद्ध जो पंथ था, उन्होंने सामाजिक समस्याओं का समाधान भी दिया। ठीक है, और आलोचना तो उन्होंने की ही थी पुरानी धार्मिक जो कुरीतियां थी उनकी। ये बात आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसीलिए आज भी बौद्ध और जैन पंथ की मान्यता हमारे भारत देश में देखी जा सकती है ना। तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, क्लियर है। जिन्होंने अपने, अब देखो इनको देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये धर्म सिद्ध हुए। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन्होंने अपने उपदेशों और कार्यों से क्या किया था, समाज को प्रभावित किया था इन धर्मों ने। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ना ही वैदिक धर्म की कुरीतियों की या फिर त्रुटियों की आलोचना की, बल्कि उन्होंने जो सामाजिक समस्याएं थी उनका समाधान भी दिया, समाधान का विकल्प भी दिया। जिससे क्या हो गया, लोगों को वो जो विचार थे उनके उपदेश देते वो पसंद आने लगे, और उन्होंने उस धर्म को, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। और आज भी हम देख सकते हैं इन समस्याओं के समाधान के विकल्प के रूप में जो जैन और बौद्ध धर्म है, उन्होंने उस भारतीय समाज में जिसके अंदर पुरोहित वर्ग का बोलबाला था, उस भारतीय समाज में और संस्कृति में अपनी पैठ बना ली थी, गहरी पैठ बना ली थी, और ये बड़े क्षेत्र के अंदर
फैल चुके थे, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को, अच्छे से समझेंगे जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसे हम कल कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप पिन कमेंट के अंदर टेलीग्राम लिंक दे दिया है मैंने, आप वहाँ पर जाकर 44 पासवर्ड लगा देना PDF पे, आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक कर दी। स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थकार जो थे उत्तरदायी थे। कह रहे हैं कि जो जैन धर्म है या जैन पंथ है उसका विकास क्यों हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, उसके लिए उत्तरदायी थे 24 तीर्थकर। कोई एक व्यक्ति ने, ये कह रहे किसी एक व्यक्ति ने जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं कर दी, कोई एक व्यक्ति ने जैन धर्म का विकास नहीं कर दिया, 24 तीर्थकर इसके लिए उत्तरदायी थे। इस मत के अनुसार जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है, ठीक है, जिसकी पुनर्स्थापना तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी। जिसकी पुनर्स्थापना किसने की, दोबारा से स्थापना की थी ऋषभदेव ने, ठीक है। इस धर्म के 23वें तीर्थकर तो थे हमारे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर जैन, ठीक है। महावीर जैन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो लास्ट तो हमें याद होना ही चाहिए। महावीर जैन 24वें थे, तो 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और स्थापना किसने की थी, ऋषभदेव ने की थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अगर जैन धर्म के उपरोक्त मत स्वीकार किया जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ईसा पूर्व 900 में मानी जाती है, यानी कि जो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है 900 ईसा पूर्व में मानी जाती है। माना जाता है कि अधिकांश तीर्थकरों शुरू से लेकर 15 तक, शुरू से लेकर प्रथम तीर्थकर से लेकर 24 तीर्थकर है ना, 24 तीर्थकरों में से पहले से लेकर 15 तीर्थकर जो थे उनका जन्म हुआ था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था और बिहार के अंदर हुआ था। लेकिन फिर भी ये जो तथ्य है ये थोड़ा सा मतलब कि डाउटफुल है, संदिग्ध लगता है, क्योंकि गंगा घाटी का कोई भी भाग 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले आबाद नहीं हुआ था, है ना। तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले ही होगा ना। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में तो इन्होंने विद्वेष करना उत्पन्न कर दिया था, विकसित होना स्टार्ट हो गए थे ये। लेकिन प्रथम की जब हम बात करें तो काफ़ी पुराना हो जाता है, 900 ईसा पूर्व तक ही मानी जाती है। लेकिन अब बात करें कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले तो कोई भाग उस वक्त मतलब कि आबाद हुआ नहीं था। लेकिन ऐसा कहा क्यों जाता है कि जो प्रथम से लेके 15 जो हमारे तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो उत्तरी भारत के अंदर थे, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर उनका जन्म हुआ था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस वक्त वो ही तो एक एरिया था जहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पुराने लोग, सबसे पहले लोगों ने आकर बसना शुरू कर दिया था, विकसित होना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जैन धर्म क्या है, पुराना है, कोई नया नहीं है। पुरातन देने के आधार पर, पुरातन आधार देने के लिए ये कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर तीर्थकरों का जन्म हुआ था। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इसमें टिपिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है उसका जो विकास हुआ है 24 तीर्थकरों की देन है, ठीक है। इसकी पुनर्स्थापना की थी ऋषभदेव ने। 23वें तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे और 24वें तो थे महावीर जैन। कहा जाता है कि पहले तीर्थकर से लेकर 15वें तीर्थकर तक जो उनका जन्म हुआ है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि उस वक्त तक कोई क्षेत्र आबाद हुआ नहीं था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। जैन धर्म के प्रारंभिक महत्वपूर्ण उपदेश 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। कहा जाता है कि जो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण उपदेश है वो दिए थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने, ठीक है। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बनारस में। जैकोबी के अनुसार पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को आचार संहिता प्रदान की थी, ठीक है। आचार संहिता जिसके अंदर उन्होंने अपने विचार दिए थे। उनके अनुसार, आचार संहिता के अनुसार कहा जाता है कि महावीर ने केवल उन विचारों के अंदर केवल ब्रह्मचर्य को मिलाया था, कि बाकी सारा जो हम पढ़ते हैं, शिक्षाएं जो पढ़ते हैं जैन धर्म के अंदर, उसके अंदर जो ब्रह्मचर्य का जो शिक्षा है, जो सिद्धांत है, वो किसने ऐड किया, वो ऐड किया महावीर जैन ने। परंतु एक दृष्टि के कोण के अनुसार जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो हमें महावीर को ही मानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब महावीर जैन हुए थे उस वक्त इस धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था आगे चलकर, ठीक है। महावीर एक विशिष्टतावाचक नाम है, ठीक है। महावीर जो है वो एक विशिष्टतावाचक नाम है। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर जैन का नाम वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता थे सिद्धार्थ,
पिता थे इनके सिद्धार्थ। जो वज्जी संघ हमने पढ़ा था ना, ये संघ था जिसे काफ़ी समय तक कोई जीत नहीं पाया था। मुझे बताना कमेंट करके कि वज्जी संघ को जीतने वाले शासक कौन थे। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो। वज्जी संघ के एक घटक ग्रातज्ञ कुल के गणराजा थे। कौन? महावीर जैन, यानी कि वर्धमान के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के, ठीक है, घटक ग्रातज्ञ कुल के राजा थे। उनकी माता का जो नाम है वो जैन साहित्य में त्रिशला बताया गया है। यहाँ ये भी बताया गया है कि वो लच्छवी गणराज्य की प्रधान चेटक की बहन थी। ठीक है, लच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी, यानी इनके अंदर क्या था ये देखिए, वज्जी संघ और लच्छवी के बीच में, लच्छवी संघ के बीच में क्या थे, एक वैवाहिक संबंध स्थापित थे। क्लियर है? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। वर्धमान का जो बचपन था, यानी जैन जो थे महावीर, उनका बचपन और युवावस्था जो थी वो सुख और समृद्धि में गुजरा था। राजकुमार के आचरण के अनुरूप उन्हें विभिन्न विद्या और कलाओं की शिक्षा दी गई थी। युवावस्था में उनका विवाह हो गया था यशोदा नामक राजकुमारी से। तो हमें माता पिता का नाम पता चल गया। पिता का नाम सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है और पत्नी का नाम है उनकी यशोदा। ठीक है, यशोदा राजकुमारी से विवाह किया जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? प्रियदर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई थी। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सगोत्र विवाह हमने पढ़ा था। तो प्रियदर्शना महावीर जैन की बेटी थी, जिनका विवाह किससे हुआ था? महावीर जैन की बहन जो थी उनके बेटे से हुआ था प्रियदर्शना का विवाह। क्लियर है ना? सगोत्र के हिसाब से हमने पढ़ा था। तो हमें पता चल गया इनके परिवार का नाम, फैक्ट भी क्लियर हो गए हैं। यद्यपि बाहरी रूप से तो वो बहुत सुखी थे, ठीक है, संसारिक व्यक्ति लग रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर से उनका जो चित्त था वो बिल्कुल अशांत था। ठीक है, इस संसार की अवस्था को देखकर वो दुखी थे, उससे वो मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे कि संसार में इतने दुख हैं, इन दुखों को कैसे खत्म किया जा सके। तो उससे परेशान थे। तो इससे परेशान होकर उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिता का देहांत हो गया, अपने बड़े भाई, उनके बड़े भैया का नाम था नंदीवर्धन, ठीक है, बड़े भैया का नाम था नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर वो गृहस्थ धर्म को त्याग के, यानी अपने परिवार को त्याग कर सन्यासी बन गए। कल्पसूत्र नामक जैन धर्म के अपने ग्रंथ से, ठीक है, कल्पसूत्र नामक जैन धर्म है, ग्रंथ है, सॉरी जैन धर्म लिखा गया, जैन ग्रंथ से हमें पता चलता है उनके सन्यासी जीवन का। तो महावीर जैन के सन्यासी जीवन का प्रकाश हमें, यानी कि उनके जीवन के, सन्यासी जीवन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ से। क्लियर है? इस ग्रंथ के अनुसार उन्होंने गृह त्याग के 11 महीनों के पश्चात ही वस्त्र पहनना छोड़ दिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें अपने जो उद्देश्य था उसकी सफलता मिली थी, अपने उद्देश्य की, यानी कि वो चाहते थे कि इस संसार को दुखों से मुक्त कर दिया जाए, तो उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली थी। उन्हें जंबिया ग्राम के पास में रिजू पालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत वे केवल इस नाम से जाने लगे, कैवल्य के नाम से जाने लगे। ठीक है, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन कहा जाता था। ठीक है, देखो कैवल्य के नीचे, देखो शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी उनको, तो उनको क्या कहा जाने लगा? कैवल्य कहा जाने लग गया। ठीक है, और उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, यानी वस्त्रों का त्याग करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या किया था? कंट्रोल किया था और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया था, जिससे उन्हें क्या कहा जाने लगा? जिन, अर्थात विजेता कहा जाने लग गया। तपस्या के रूप में उन्होंने जो पराक्रम दिखाए उसके आधार पर उन्हें महावीर कहा जाने लगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिन से जैन पढ़ा, क्लियर है? जिन से जैन पढ़ा, ठीक है, ओके, जिसका मतलब क्या होता है? विजेता। ओके, महावीर जैन नाम क्यों पड़ा? अब समझ आ गया। महावीर वर्धमान नाम था, तो महावीर जैन क्यों कहा जाने लगा? महावीर कहा जाने लगा उनके पराक्रम को देखकर, तपस्या के करते हुए उन्होंने जो पराक्रम दिखाए उसके आधार पर। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत भगवान महावीर अपने ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाने के लिए निकल पड़े। चंपा, वैशाली, राजगिरी आदि नगरों को उन्होंने आधार बनाकर अपने ज्ञान को फैला दिया। ठीक है, वैशाली के शासक चेतक, अवंती के शासक प्रघोत्य और उसकी रानियों ने, मगध के नरेश बिंदुसार ने, कौशाम्बी के और सिंधु सोवीर के शासक जो थे
देखिए, विशाली के शासक चेतक ने, अवंती के शासक प्रगोत्य और उसकी रानियों ने, मगध के जो शासक थे बिंदुसार उन्होंने, और कौशाम्बी और सिंधु के जो शासक थे उन्होंने महावीर के ज्ञान को मान्यता प्रदान की और जैन धर्म को अपनाया। अपने धर्म का प्रचार करते हुए 70 वर्ष की आयु में बिहार प्रांत के पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अच्छे से इसको समझा है, ठंडे दिमाग से इसको क्लियर करने की कोशिश की है तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप ले सकते हैं, पासवर्ड है 44 और लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।